हेलो फ्रेंड्स। जो आज का मेरा वीडियो है वो पावर मिल 2021 सीरीज का तीसरा वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है हम पावर मिल में वर्क प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे एडिट कैसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पावर मिल में वर्क प्लान क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे वर्क प्लान पे जाएंगे और राइट क्लिक प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास तीसरी ऑप्शन है क्रिएट ए ओरिएंट वर्क प्लान। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट मेथड्स की एक लिस्ट ओपन हो जाती है। हम पावर मिल में इन सारे मेथड से वर्क प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली जो हमारे पास मेथड है वो है वर्क प्लान एट ए पॉइंट। इस मेथड से हम अपने मॉडल में किसी एक पॉइंट के ऊपर अपना वर्क प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को पिक करता हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इस कॉर्नर के ऊपर एक वर्क प्लान चाहिए, तो मैं सिंपली इस कॉर्नर के एक पॉइंट को पिक कर लूंगा। ठीक है जी, पॉइंट को मैं क्लिक कर लूंगा और उसके बाद जो आप देखोगे हमारा वर्क प्लान यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। सिर्फ वर्क प्लान क्रिएट करने से हमारा काम पूरा नहीं होगा, हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पे वर्क प्लान पे जाएंगे और इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एक्टिवेट पे प्रेस कर देंगे। तो अब हमारा वर्क प्लान जो है वो एक्टिवेट हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। दूसरा मेथड है हमारे पास मल्टीपल वर्क प्लेन्स। मल्टीप्लेन वर्क प्लेन, वैसे इससे हम एक से ज़्यादा वर्क प्लेन एक बार में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पिक करूंगा, हम सिंपली पॉइंट, लाइन और फेस की हेल्प से अपने वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया, इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दिया वर्क प्लेन, और इसके अलावा मुझे इस फेस के ऊपर वर्क प्लेन चाहिए, मैंने इस फेस के ऊपर क्लिक कर दिया। मुझे इस एज के ऊपर वर्क प्लेन चाहिए, तो मैंने इस एज के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वर्क प्लेन क्रिएट हो गए हैं। इस ऑप्शन का हम यूज मेनली मल्टी एक्सिस मशीन में करते हैं। 5 एक्सिस मशीनिंग में हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे तीसरे मेथड की तरफ, वर्क प्लेन फ्रॉम 3 पॉइंट्स। अगर मैं इस ऑप्शन को पिक करूंगा यहाँ से, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई है। इस विंडो में हमें यहाँ पे पहले ये पूछ रहा है कि आपने ओरिजिन कहाँ पे रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे इस कॉर्नर पे फिर से एक वर्क प्लेन लगाना है। ठीक है जी। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस पॉइंट को चूज कर लूंगा। इस पॉइंट को चूज करने के बाद ये बता रहा है कि ठीक है जी, आपका ओरिजिन जो ओके हो गया है और यहाँ पे एक वर्क प्लेन हमारा कुछ क्रिएट हो गया है। उसके बाद ये पूछ रहा है एक्स एक्सिस किस तरफ रखना है। एक्स एक्सिस के लिए मैं एज भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और फेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस लाइन की डायरेक्शन की तरफ मुझे वर्क प्लेन क्रिएट करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये कह रहा है ठीक है जी, आपका एक्स एक्सिस भी ओके हो गया। अब अपने एक्स और वाई बताइए। तो उसके लिए मैं इस तरफ के इस फेस को सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये बोल रहा है ठीक है जी, ये भी आपका ओके हो गया। अब मैं इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद उसी तरह से हमारे पास वर्क प्लेन क्रिएट हो गया और हम इसे यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है जी। मेनली इस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक जो हमारे पास मॉडल होता है वो किसी एंगल में होता है और उस एंगल के किसी कॉर्नर पे हमें वर्क प्लेन क्रिएट करना पड़ता है, तो हम इस ऑप्शन का यूज वहां कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है वर्क प्लेन फ्रॉम 3 आर्क पॉइंट। इस ऑप्शन के यूज से हम मॉडल में किसी सर्कल पे या फिर किसी आर्क के ऊपर वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे पिक कर लेता हूँ यहाँ से, मुझे इस सर्कल के सेंटर में वर्क प्लेन क्रिएट करना है। उसके लिए मैं इस सर्कल का कोई भी एक कॉर्नर सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं दूसरा कॉर्नर सेलेक्ट कर लूंगा। तीसरे कॉर्नर को मैं फिर से एक सर्कल हमारे पास यहाँ पे बन गया है, इस सर्कल से मैं तीसरा कॉर्नर भी सिलेक्ट कर लूंगा। और अब आप देखोगे कि इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ना एक कुछ एरो बन गया है। अगर मैं यहाँ से मॉडल को इसको हाइड कर दूंगा तो देखिए एक सर्कल बन गया और एक एरो बन गया। तो सिंपली हम इस एरो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इस एरो को सिलेक्ट करेंगे हमारे पास यहाँ पे वर्क प्लेन क्रिएट हो गया है। तो इसको हम यहाँ से सीधा सिंपली एक्टिवेट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल इस सर्कल के सेंटर में हमारा वर्क प्लेन लग गया है।
सो इसका यूज़ हम मेनली आर्क और सर्कल के ऊपर वर्क प्लेन लगाने के लिए करते हैं। उसके बाद चलते हैं अगली जो हमारे पास ऑप्शन है, वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री। वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री और रिवॉल्व को हम बाद में देखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं वर्क प्लेन पोजीशन यूजिंग ब्लॉक। ठीक है जी, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी ब्लॉक के हेल्प से वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लॉक कैलकुलेट कर लेते हैं। हम ब्लॉक पे जाएंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है जी, और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक ब्लॉक जो है क्रिएट हो गया है। हम यहाँ से सिंपली, यहाँ से भी हम वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। इस ऑप्शन पे जाएंगे, ये पड़ा हमारा वर्क प्लेन पोजीशन ऑन ब्लॉक, इसको हम एक्सेप्ट, इसको हम क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे, मैं मॉडल को हाइड कर देता हूँ, हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक में हमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल गए हैं, ब्लॉक के बॉटम पे, मिडल पे और टॉप पे। सो आप कहीं पे भी इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दोगे, सिंपली आपका वर्क प्लेन क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे इस ब्लॉक के बिल्कुल मिडल में वर्क प्लेन चाहिए, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा। सो हम यहाँ पे हमारा जो वर्क प्लेन है क्रिएट हो गया। अब इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के लिए हम सिंपली इसे 2 बार क्लिक करके ओके कर देंगे, या फिर यहाँ से सीधा एक्टिवेट कर देंगे और वर्क प्लेन को हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो वर्क प्लेन है, ब्लॉक की हेल्प से भी वर्क प्लेन हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, इस वर्क प्लेन को हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास अगली 3 ऑप्शन है, वर्क प्लेन टॉप ऑफ द सिलेक्शन, वर्क प्लेन एट ए सेंटर ऑफ सिलेक्शन, वर्क प्लेन एट ए बॉटम ऑफ सिलेक्शन। इसको हम किस तरह से देखेंगे, जैसे कि मान के चलिए मुझे इस ब्लॉक के, इस मॉडल के टॉप पे वर्क प्लेन क्रिएट करना है। तो मैं इस मॉडल को बॉक्स बनाऊंगा और इसको सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा, टॉप ऑफ द सिलेक्शन को मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो वर्क प्लेन है ना, ये हमारा इस मॉडल के बिल्कुल टॉप के ऊपर, बिल्कुल टॉप पे बन गया है। जेड हाइट में टॉप पे बन गया, एक्स और वाई में इस मॉडल के बिल्कुल सेंटर में बन गया। ठीक है जी, उसी तरह से अगर मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेंटर ऑफ द सिलेक्शन वर्क प्लेन, इस पे क्लिक कर दूंगा। मॉडल को मैं हाइड करूंगा, आप देखोगे बिल्कुल उसके सेंटर में बन गया। फिर से इसे हम सिलेक्ट करते हैं, तीसरे मेथड की तरफ चलते हैं, बॉटम ऑफ द सिलेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बिल्कुल नीचे बन गया है। तो इसी तरह से यहाँ देख सकते हो, आगे आप 3 वर्क प्लेन बन गए हैं। एक वर्क प्लेन बॉटम पे है, एक वर्क प्लेन मिडल पे है और एक वर्क प्लेन टॉप पे है। तो सिलेक्शन वाले मेथड से सिंपली तीनों सेंटर, टॉप और मिडल में, सेंटर, टॉप और बॉटम पे वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो अब हमारा जो 2 ऑप्शंस रह गए हैं, मेथड रह गए हैं, वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री और वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सर्फेस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम दूसरी विंडो पे चलते हैं। सो ये यहाँ पे मेरे पास एक रिवॉल्व ज्योमेट्री है, यानी कि जैसे कि एक रिवॉल्व मेरे पास यहाँ पे एक मॉडल है। सो इस तरह के मॉडल में रिवॉल्व राउंड मॉडल के ऊपर वर्क प्लेन क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सरफेस। इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो रिवॉल्व है ना, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए एक एरो बन गया, सिंपली इस एरो को हम सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो वर्क प्लेन है वो क्रिएट हो गया। इसको हम यहाँ से सीधा एक्टिवेट करेंगे और ये वर्क प्लेन हमारा जो यहाँ पे क्रिएट हो गया। रिवॉल्व ज्योमेट्री के लिए हम वर्क प्लेन फ्रॉम रिवॉल्व सर्फेस यूज करते हैं। उसके बाद चलते हैं, जो हमारा लास्ट रह गया है अलाइन टू द ज्योमेट्री, उसके लिए हम इस तरह के कुछ मॉडल का मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री। बेसिकली इस मेथड का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इस मॉडल में मेरे पास ये एक सरफेस है, ये टेपर सरफेस लगी हुई है। ठीक है जी, अलाइन टू द ज्योमेट्री का यूज़ करके हमारे पास जिस तरह की ज्योमेट्री होती है, जिस तरह का फेस होता है, हम उस फेस के बिल्कुल पैरेलल वर्क प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा, अलाइन टू ज्योमेट्री को पिक करूँगा
उसके बाद जिस डायरेक्शन में अगर मेरे को उस फेस के ऑपोजिट जेड रखना है तो मैं इसको जेड सेलेक्ट कर लूँगा, और वाई रखना है, एक्स रखना है तो उस हिसाब से यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा। मैंने जेड सेलेक्ट कर लिया और मैं सिंपली इस जो ये वाला फेस है इसके ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे ये मेरा वर्क प्लेन क्रिएट हो गया है। अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करके आप देखो कि ये जो वर्क प्लेन है ना, ये देखो इस फेस के बिल्कुल पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है जी। अगर मैं फिर से वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री ले लेता हूँ और अगर मैं जेड लेके इस फेस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये 90 डिग्री में लग रहा है, क्योंकि ये वाला फेस जो हमारा ना वो 90 डिग्री के ऊपर है। उसी तरह से अगर मैं फिर से लाइन टू द ज्योमेट्री लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से वाई डायरेक्शन कर देता हूँ और इसको इस फेस के ऊपर या इस फेस के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देखोगे कि इस फेस में यह इस फेस के बिल्कुल पैरेलल जो है वो वाई है, क्योंकि हमने वाई सेव करके रखा था। और इसके यहाँ पे क्या है, इसके जेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे जेड करके रखा था। सो इस तरह से हम वर्क प्लेन अलाइन टू द ज्योमेट्री का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि हम वर्क प्लेन क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है जी। वर्क प्लेन क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं कि हम वर्क प्लेन को एडिट कैसे करते हैं। बेसिकली वर्क प्लेन की पोजीशन चेंज करना, वर्क प्लेन को रोटेट करना, ये सब चीजें, वर्क प्लेन को किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर रोटेट करके सेट करना, ये सब चीजें वर्क प्लेन एडिट में आ जाती है। सो मेनली वर्क प्लेन एडिट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं हम एडिट कैसे करेंगे वर्क प्लेन को। ये यहाँ पे ये मेरे पास एक वर्क प्लेन है जिसको मैंने एक्टिवेट कर रखा है। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वर्क प्लेन एडिटर में चले जाएंगे। सो वर्क प्लेन एडिटर करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस मिल जाती हैं हमें। ये सारी की सारी ऑप्शन वर्क प्लेन एडिट में आ जाती है। सो मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये जो वर्क प्लेन मैंने क्रिएट कर रखा है, ये मैंने इस फेस के ऊपर क्रिएट कर रखा है, बट इस एज के ऊपर। ठीक है जी। जो एक्स और वाई है वो इसके एज के ऊपर है, बट जो इसका जो जेड है वो इस फेस के ऊपर है। मुझे ये जेड इसके टॉप के ऊपर चाहिए, यहाँ पे चाहिए टॉप पर। तो हम इसे कैसे रोटेट करेंगे? इसको रोटेट करने के लिए इसको हम कैसे मूव करेंगे, सॉरी, इसको यहाँ से ऊपर कैसे लेके आएंगे? इसकी डायरेक्शन, इसका कॉर्नर यही रखेंगे, बस इसको जेड हाइट से ऊपर उठा देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसके ऊपर जाएंगे और वर्क प्लेन एडिटर में चले जाएंगे। पहली ऑप्शन है पोजीशनिंग में हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक्स, वाई और जेड तीनों की वैल्यू देने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। जितनी जितनी हम इसमें भरते जाएंगे उतना हमारा एक्सेस मूव होता जाएगा। अब हमें यहाँ पे जेड मूव करना है, जेड ऊपर की तरफ करना है। तो यहाँ पे इस फेस से इस टॉप पॉइंट की जो हाइट है वो है 29.9। तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा 29.9 और इसे मैं अप्लाई एक्सेप्ट कर दूंगा। ठीक है जी। और इसको मैं ओके कर दूंगा। ब्लॉक को मैं दोबारा से कैलकुलेट करूंगा। सो अब अगर हम देखेंगे तो जो हमारा वर्क प्लेन है वो टॉप पर चला गया। ठीक है जी। अभी है इसी कॉर्नर के ऊपर, पर जेड हाइट में टॉप पे चला गया। तो इसी तरह से हम सिंपली इसको यहाँ पे जाके पोजीशन में जाकर एक्स और वाई को भी, अगर हम एक्स पर भी वैल्यू भरेंगे और माइनस में कर देंगे तो ये इसके ऑपोजिट चला जाएगा। इसको यहाँ से अप्लाई एक्सेप्ट कर देंगे तो ये यहाँ पे हमारा वर्क प्लेन मूव हो जाएगा एक्स और वाई में भी। ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। सो अब चलते हैं हम वर्क प्लेन को रोटेट कैसे करते हैं। जैसे ये वाला वर्क प्लेन हमारे पास लगा हुआ है, ये वाला वर्क प्लेन हम अगर देखें तो ये गलत है। इसमें हमारा जेड जो ऊपर की तरफ चाहिए और मुझे एक्स और वाई की पोजीशन भी सही करनी है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा। हम सिंपली इसके ऊपर अगर 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा वर्क प्लेन जो एडिटर है वो ओपन हो जाएगा। सो इसके लिए हमारे पास ये अगली ऑप्शन है, ट्विस्ट अराउंड एक्स, वाई और जेड। ट्विस्ट अराउंड एक्स, ट्विस्ट अराउंड वाई और ट्विस्ट अराउंड जेड। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि यार हम किस एक्सिस को पकड़ के दूसरे को घुमाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जेड नीचे की तरफ मुझे इसे ऊपर करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वाई को पकड़ लूंगा और बाकी 2 एक्सिस को घुमाऊंगा।
उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे वाई को पकड़ के रखना है, दोनों को घुमाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्विस्ट अराउंड वाई करूंगा। अगर मैं ट्विस्ट अराउंड वाई करूंगा तो सिर्फ मेरा जो वाई है वो उसी जगह पे रहेगा, बाकी दो एक्सिस घूम जाएंगे। सो मैं यहाँ पे भर देता हूँ 180 डिग्री एंगल, और इसको मैं ओके कर दूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। तो आप देखोगे कि जो हमारा जेड था वो नीचे की तरफ था, ऊपर हो गया। बट अगर मैं इसे यहाँ से टॉप व्यू करूंगा तो ये ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा मॉडल, बट मुझे जो मॉडल है मुझे इस डायरेक्शन में रखना है, ऐसे रखना है। तो उसके लिए मुझे जो ये वाई है, वाई को इधर इस एक्सिस की तरफ घुमाना पड़ेगा, जेड यहाँ पे लेके आना पड़ेगा वाई की जगह। तो उसके लिए हम अब कौन से एक्सिस को स्टेबल रखेंगे और किसको घुमाएंगे, हम जेड को पकड़ लेंगे, बाकी दो घूम जाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे ट्विस्ट अराउंड जेड, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे 90 डिग्री का एंगल, और इसको घुमा देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। अगर मैं इसे यहाँ से देखूंगा तो देखिए अब ये पोजीशन बिल्कुल ओके है। मुझे इसी तरह की पोजीशन में जो हमारा ब्लॉक है या जो हमारा मॉडल है वो मुझे रखना है। ठीक है जी। अब इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वर्क प्लेन एडिटर कर दूं, उसके बाद हमारे पास है एक्स की डायरेक्शन, वाई की डायरेक्शन और जेड की डायरेक्शन। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे विंडो ओपन हो जाती है डायरेक्शन की। यहाँ पे सिंपली हमें कुछ बॉक्स मिल जाते हैं, अलाइन एक्स, अलाइन वाई। अगर मैं यहाँ पे एक्स मैंने एक्स सेलेक्ट कर रखा है तो ये सिंपली एक्स वाली पोजीशन बिल्कुल सही है। अगर मैं वाई कर दूंगा तो जो मेरा एक्स है वो वाई की तरफ चल जाएगा। अगर मैं अलाइन जेड कर दूंगा तो ये एक्स जो जेड वाली डायरेक्शन में चला जाएगा। उसी तरह से ये एक्स माइनस में चला गया, ये वाई माइनस में चला गया, और ये जेड माइनस में चला गया। इसी तरह से आप इसको यहाँ से भी घुमा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे भी एंगल डाल के इसको घुमा सकते हो जितनी डिग्री पे आपको घुमाना है। अगर आपको 45 डिग्री में रखना है तो 45 डिग्री पे भी रख सकते हो। सो ये दोनों चीजें सेम ही, आप दोनों में से किसी भी कमांड का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कि अगर मैं इसे रोटेट कैसे रोटेट करना है तो रोटेट कैसे कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे रोटेट करना है तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ट्विस्ट अराउंड एक्स वाई और जेड कर सकते हैं, या फिर एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसको मैं अब इसके बाद हमारे पास ना एक और चीज है। अगर मैं यहाँ से वर्क प्लेन एडिटर पे जाऊँ, अब आप देखोगे कि ये भी उसी तरह से गलत मैंने बिल्कुल रॉन्ग डायरेक्शन में मैंने वर्क प्लेन क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास स्वैप की एक ऑप्शन मिलती है, स्वैप एक्सिस। अगर मैं इसको यहाँ से ओके करूंगा तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गई जिसमें ये पूछ रहा है जेड किस डायरेक्शन में रखना है। तो अगर मैं मॉडल को हाइड कर दूं, आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 एरो है। सबसे पहले ये पूछ रहा है जेड किधर रखना है। तो जेड के लिए मैं अगर ये वाला सिलेक्ट करूंगा, जेड ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसको सिलेक्ट करूंगा तो जेड नीचे की तरफ हो जाएगा। मुझे जेड ऊपर रखना है, मैं जेड को सिलेक्ट कर लूंगा। अब ये पूछ रहा है वाई किधर रखना है, वाई मुझे इधर रखना है। ठीक है जी, अगर मैं इधर रखूंगा, जिधर मुझे रखना है, मुझे वाई इधर रखना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो जो सॉरी एक्स मैंने इधर रखना तो मैंने एक्स सेलेक्ट कर लिया, वाई अपने आप ओके हो गया। तो मैं इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला वर्क हमें इजी हमारा क्रिएट हो गया। तो जो स्वैप वाली ऑप्शन है ना, इससे आप बड़ी जल्दी, मुझे आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर आप ट्विस्ट अराउंड एंगल डाल के घुमाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा यार मैं कितना एंगल डालूं, कैसे करूं। सिंपली आप स्वैप के ऊपर क्लिक कीजिए, जेड पकड़ लीजिए पहले, उसके बाद एक्स पकड़ लीजिए, वाई अपने आप सीधा हो जाएगा, तो आपका वर्क प्लेन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये थी वर्क प्लेन एडिट की कुछ कमांड्स, एडिट ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको देता हूँ एक बोनस टिप, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें मॉडल में, अगर आपको किसी डिजाइनर ने मॉडल में वर्क प्लेन पहले से लगा कर दे दिया और उसने कहा कि जो मैंने वर्क प्लेन क्रिएट करके दिया है आपको, उसी वर्क प्लेन को आपने सॉफ्टवेयर में यूज करना है प्रोग्रामिंग में। तो अगर आप मॉडल इंपोर्ट करोगे, मॉडल इंपोर्ट करने के बाद आपका वर्क प्लेन आएगा नहीं। ठीक है जी। जो अगर आपका वर्क प्लेन आएगा भी वो दूसरा होगा, गलत होगा, मतलब किसी और डायरेक्शन में होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आप सिंपली वर्क प्लेन पे जाओगे और क्रिएट वर्क प्लेन कर दोगे। जैसे ही आप क्रिएट वर्क प्लेन करोगे तो आपका वर्क प्लेन वहां पे आ जाएगा जहां पे आपको किसी डिजाइनर ने वर्क प्लेन डाल के दिया होगा। ठीक है जी। जैसे इस मॉडल में मैंने जब ये कैड मॉडल से इसको एक्सपोर्ट किया था तो मैंने यहाँ पे वर्क प्लेन डाला था, तो ये इसी ओरिजिन पे वर्क प्लेन आ जाएगा। तो अगर आप इसे ओके कर दोगे और इसको अगर एक्टिवेट करोगे तो आपका वर्क प्लेन ये आ जाएगा। ठीक है जी।
अभी वैसे ही गलत ओरिजिन पे जो वर्क प्लेन था वो आया हुआ था, मैंने कोई पर्टिकुलर वर्क प्लेन लगाया नहीं था। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी एक वीडियो, वर्क प्लेन किस तरह से क्रिएट करते हैं और उसे एडिट कैसे करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना। बाकी अगर आपको किसी वर्क प्लेन में प्रॉब्लम होगी, मैं आप कमेंट कीजिए, मैं सिंगल वीडियो भी बना दूंगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।